Good morning, students. Today we are going to start the fourth chapter of 12th chemistry, that is chemical kinetics. तो बेसिकली केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ते हैं। तो बेसिकली अगर हम केमिकल काइनेटिक्स की बात करें तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में। इट मीन्स कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है सो व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन, और उस स्पीड को मेजर करने के लिए हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते हैं। तो बेसिकली अब केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो कोई बहुत ही फास्ट केमिकल रिएक्शन होता है, कोई स्लो होता है और कोई मॉडरेट रेट में होता है। तो अगेन तो बेसिकली अगर हम बहुत ही फास्ट केमिकल रिएक्शन की बात करें, लाइक अगर हम बात करें आयनिक रिएक्शंस की, तो वहाँ पे क्या होते हैं कि वो जो रिएक्शंस होता है वो बहुत ही फास्ट होता है, जहाँ पे आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म होता है और आयनिक कंपाउंड एज अ रिएक्टेंट होता है और आयनिक रिएक्शन होता है। तो दे आर द वेरी फास्ट रिएक्शन, और जिसको बहुत ही मतलब माइक्रो सेकेंड्स में होते हैं, तो उसको हम एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं द रेट ऑफ द रिएक्शन। इसीलिए केमिकल काइनेटिक्स इज नॉट एप्लीकेबल टू द वेरी फास्ट रिएक्शन लाइक आयनिक रिएक्शन। उसी तरीके से जो बहुत ही स्लो रिएक्शंस होते हैं, लाइक अगर हम बात करें रस्टिंग ऑफ आयरन की, जिसको होने में काफ़ी समय लगता है, महीने 2 महीने 3 महीने, अगर कोई भी सब्सटेंस है और वो ऑटोमेटिक अगर मॉइस्चर से रिएक्ट करता है तो बहुत ही स्लो रिएक्शंस होता है। तो केमिकल काइनेटिक्स में हम उसके बारे में भी नहीं पढ़ते हैं। बेसिकली केमिकल और केमिकल काइनेटिक्स में हम जो डिस्कस करते हैं दे आर ओनली ऑफ द मॉलिक्यूलर रिएक्शन। मॉलिक्यूलर रिएक्शंस का मतलब क्या होता है कि जिसमें जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ना कि आयनिक कंपाउंड होते हैं, ना ही आयंस होते हैं। तो जहाँ पे मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होते हैं दे आर द मॉडरेट रिएक्शन, और वो ना तो बहुत जल्दी होते हैं ना बहुत ही स्लो होते हैं, ना ही वेरी फास्ट होता है ना ही वेरी स्लो होता है, दे आर द मॉडरेट। और केमिकल काइनेटिक्स में हम उन रिएक्शंस के रेट को पता करते हैं। देयर आर द सर्टेन फैक्टर्स विच अफेक्ट द केमिकल रिएक्शंस ऑल्सो और द रेट ऑफ द रिएक्शंस। जो हमने कुछ चीज़ें पढ़ी हैं लाइक कैटलिस्ट वगैरह हैं, तो वहाँ पे वो कुछ फैक्टर्स हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि केमिकल रिएक्शंस के रेट को, रेट का मतलब यहाँ पे है द स्पीड ऑफ द रिएक्शन, तो स्पीड ऑफ द रिएक्शन को इम्पैक्ट करते हैं। और इसके बाद कुछ थियरीज हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट अगेन केमिकल काइनेटिक्स क्या है। केमिकल काइनेटिक्स में हम केमिकल रिएक्शंस के स्पीड के बारे में डिस्कस करते हैं, उसके मेजरमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। इट मीन्स द जो रिएक्शन हो रहा है वो किस रेट से हो रहा है। नाउ द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इज द रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब वो किस एक्सटेंट से, कितने तेजी से वो चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज। वो रिएक्शन मीन्स रिएक्शन, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो कितने तेजी से बन रहा है, दैट इज कॉल्ड द रेट ऑफ रिएक्शन। अगेन द रेट ऑफ रिएक्शन इज पॉजिटिव फॉर प्रोडक्ट, तो जो वैल्यू होगी प्रोडक्ट की वो पॉजिटिव होगी एंड द रिएक्टेंट की वैल्यू नेगेटिव होगी। इसको हम समझते हैं कि हाउ इट इज पॉजिटिव एंड हाउ इट इज नेगेटिव। तो अगर हम कोई भी एक रिएक्शन ले लें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक रिएक्शन दिया हुआ है आपका ए गिव्स बी, इट मीन्स यहाँ पे एक रिएक्शन है, दो रिएक्शन भी हो सकता है, लाइक N2 प्लस 2N2 प्लस 3H2 गिव्स अमोनिया NH3। तो वहाँ पे हम कहेंगे कि नाइट्रोजन जो मॉलिक्यूल है N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, तो अमोनिया का फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे दो रिएक्टेंट है, मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, N2 मॉलिक्यूल है, H2 मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर द मॉलिक्यूलर रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन है। तो अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल लें, जनरल रिएक्शंस देखें, तो यहाँ पे रिएक्टेंट ए से और रिएक्टेंट, और ये जो स्मॉल ए है ये आपका स्टोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, जहाँ पे आपका 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कोई भी होल नंबर हो सकता है वहाँ पे। इट मीन्स अगर हम यहाँ पे लें कि फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने N2 प्लस 3H2 लिया है, तो 3H2 क्या होगा, 3 क्या होगा, 3 इज द क्या है आपका कोएफिशिएंट, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। इट मीन्स कि 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन हमने लिया है। तो वहाँ पे सेम है, यहाँ पे ए जो है ये आपका स्टोमेट्रिक कोएफिशिएंट है और ए गिव्स बी, सो दिस इज योर रिएक्टेंट ए और यहाँ पे ये आपका प्रोडक्ट है। तो इसके हम रेट को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम रेट कैसे लिखते हैं, तो रेट इज इक्वल टू होता है 1/b। 1/b मीन्स आपका यहाँ जो प्रोडक्ट हम लिख रहे हैं, तो 1/b, b इज द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, 1/b इंटू
चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी, बी का जो कंसंट्रेशन है यहाँ पे डेल्टा बी का मतलब है कि चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डेल्टा टी विथ टाइम चेंज, जो आपके प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में जो चेंजेस आएगा वो आपका रेट कहलाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 1/b इज द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपका, और ये जो होगा ये पॉजिटिव होगा। अगेन अगर हम रिएक्टेंट की बात करें तो रिएक्टेंट की वैल्यू जो रेट होगी वो निगेटिव होगी, -1/a, और यहाँ पे क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय चेंज इन और विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हम इसको कहेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे हमने देखा कि प्रोडक्ट जो है पॉजिटिव है और रिएक्टेंट जो है निगेटिव है। इट मीन्स कि पॉजिटिव और निगेटिव का मतलब होता है यहाँ पे कि एक चीज विथ टाइम और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज हो रहा है, एंड फॉर दैट इंक्रीजिंग वैल्यू हम वहाँ पे पॉजिटिव यूज करते हैं, और एक चीज विथ टाइम जो है वो डिक्रीज हो रहा है, और वहाँ पे हम फॉर डिक्रीज हम वहाँ पे उसकी वैल्यू को माइनस इंडिकेट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको और अच्छे से समझें तो अगर कोई भी रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो रिएक्टेंट क्या होगा, रिएक्टेंट जैसे जैसे आपस में रिएक्ट करेगा तो रिएक्टेंट की मात्रा क्या होगी, रिएक्टेंट की मात्रा कम होगी। इट मीन्स कि उसकी जो अमाउंट है, उसका जो कंसंट्रेशन है, यहाँ पे कंसंट्रेशन मीन्स अमाउंट, सेम चीजें हैं, जितना ज्यादा होगा कंसंट्रेशन उतना ज्यादा होगा। तो धीरे 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 जब ये रिएक्ट करने लगता है तो एक्चुअल में रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट में चेंज होने लग रहा है, और रिएक्टेंट की मात्रा खत्म हो रही है। एक स्टेज ऐसा आएगा जहाँ पे पूरा रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इट मीन्स व्हाट, कि यहाँ पे जो रिएक्टेंट की मात्रा है वो डिक्लाइन हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है, एंड फॉर द डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट हम यहाँ पे निगेटिव साइन यूज करते हैं। इट मीन्स कि उसकी वैल्यू जो निगेटिव है। और उसी तरह से अगर हम बात करें विथ रिस्पेक्ट टू टाइम प्रोडक्ट की बात करें तो इनिशियली प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है बिफोर रिएक्शन। उसके बाद क्या होता है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम धीरे धीरे टाइम बढ़ता है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट धीरे धीरे इंक्रीज होता जाता है, और जो पूरा रिएक्टेंट क्या होगा, प्रोडक्ट में इंक्रीज होगा। इट मीन्स प्रोडक्ट का जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो रहा है। इट मीन्स उस इंक्रीजिंग वैल्यू के लिए हम वहाँ पे पॉजिटिव यूज करते हैं इन वाइल राइटिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। जब हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं और जब हम उसको चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हम उसको इंडिकेट करते हैं, तो वहाँ पे हम रिएक्टेंट के लिए माइनस और प्रोडक्ट के लिए हम पॉजिटिव साइन यूज करते हैं। इट गोज ऑन डिक्रीजिंग एज द रिएक्शन प्रोग्रेस ड्यू टू डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो क्या होगा, तो रिएक्टेंट जो होगा वो गोज ऑन डिक्रीजिंग मीन्स क्या है कि वो कम होता जाएगा जैसे जैसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है जिसको देख के हम समझ सकते हैं। यहाँ पे आपका रेट और यहाँ पे टाइम दोनों का चार्ट दिया हुआ है। तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे जैसे जैसे आपका टाइम इंक्रीज हो रहा है, टाइम बढ़ रहा, वैसे वैसे आप देखिए T1 पे रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे था, T2 पे रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे है, यानी कि इट इज डिक्रीजिंग। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो रिएक्टेंट है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इसका यूनिट क्या होगा। अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट की बात करें तो अगेन हम पिछले स्लाइड पे चलते हैं। तो यूनिट में मैंने क्या बताया कि यहाँ पे रेट ऑफ कंसंट्रेशन है, सॉरी दिस इज चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम। तो चेंज इन कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, चेंज इन कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन मोल पर लीटर होता है। किसकी यूनिट होती है, कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस, रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, तो वहां पे कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस का यूनिट होता है मोल पर लीटर। इट मीन्स कि 1 लीटर में कितना मोल वो सब्सटेंस प्रेजेंट है। तो दैट इज कॉल्ड मोल पर लीटर इज द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस। और टाइम का जो यूनिट है दैट इज सेकेंड। तो अगर हम इसको डिवाइड करें मोल पर लीटर पर सेकेंड, तो ये होगा आपका मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट है। नाउ इन अ केमिकल चेंज रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर इन्वॉल्व। तो जो भी केमिकल चेंज होता है उसमें रिएक्टेंट होता है और प्रोडक्ट होता है। एज द केमिकल रिएक्शन प्रोसीड, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, जैसे जैसे केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होता है वैसे द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीज होता है। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है और प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज होता है। द रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज एवरेज रेट इज डिफाइंड एज द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। तो अगर
कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन क्या है और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हम कहते हैं। इसको कैसे हम डिफाइन करते हैं कि अगर किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है पर यूनिट टाइम में, तो हम उसको रेट ऑफ रिएक्शन कहेंगे, किस रेट से हो रहा है, और द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। द रेट मेजर ओवर लॉन्ग इंटरवल इज कॉल्ड द एवरेज रेट, और अगर हम उस रेट को मेजर करते हैं लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम में तो उसको हम एवरेज रेट कहते हैं, और अगर उसको हम इन्फिनिटली स्मॉल टाइम इंटरवल में करते हैं तो उसको हम इंस्टेंटेनियस रेट कहते हैं। तो अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे दो हैं, इंस्टेंटेनियस जिसको हम जल्दी से हो जाना, और दूसरा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन विच टेक्स लॉन्गर टाइम। तो इसके बेसिस पे रेट ऑफ रिएक्शन जो है दो हैं, एक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और एक इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ना द नेक्स्ट इज, तो आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए आता है, कैलकुलेट करने के लिए आता है, तो फर्स्ट आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना आना चाहिए। जैसे कि हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में देखा, तो रिएक्टेंट है तो पहले हम उसमें जो भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा उसको हम पहले लिखेंगे। रिएक्टेंट है तो माइनस का साइन लगाएंगे, माइनस फॉर एग्जांपल स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है तो -1/2, और उसके बाद फिर क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज डेल्टा टी, तो वहाँ पे होगा। तो उस तरीके से हमें लिखना आना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज द फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो इसमें है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, कि रिएक्टेंट का कितना कंसंट्रेशन है, कितना मात्रा है। तो अकॉर्डिंग टू द कोलिजन थ्योरी, जो कि हम फर्दर डिस्कस करेंगे इसको, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड विथ ईच अदर टू फॉर्म द प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट्स जो होते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, मिलते हैं, और उसके बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इंक्रीज, तो अगर हम रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे, उनकी मात्रा को इंक्रीज करेंगे, तो क्या होगा, कोलिजन ज़्यादा होगा, द नंबर ऑफ कोलाइडिंग पार्टिकल विल इंक्रीज एंड देयरबाय इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, और रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो इंक्रीज होगा बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो दिस द फर्स्ट फैक्टर, जिसमें कि अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को इंक्रीज करते हैं तो आपको जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज होगा। ना द नेक्स्ट वन इज द टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो जो नंबर ऑफ कोलिजन बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड है वो इंक्रीज होगा। इट मीन्स अगर कोलिजन इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, द रेट ऑफ रिएक्शन विल ऑल्सो इंक्रीज। तो अगेन हम कहेंगे कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज होगा, बट डिपेंडिंग ऑन वेदर द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज द रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन रिस्पेक्टिवली। तो ये डिपेंड करेगा कि कौन सा रिएक्शन एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक है। तो वहाँ पे ये है कि तो सीधी सी बात है कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो कोलिजन इंक्रीज होगा बिटवीन द पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स, और जब कोलिजन पर सेकेंड इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑटोमेटिक इंक्रीज होगा। द फेस एंड सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट, व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट आर इन द सेम फेस, सेम फेस मीन्स एक ही फेस में, लाइक फ्लूइड है या फिर सॉलिड है, फ्लूइड, देयर पार्टिकल्स कोलाइड मोर ऑफन देन when either or both in solid phase or when they are in the heterogeneous mixture। तो अगर सेम फेस फ्लूइड में है और तो उसमें क्या होगा, जो पार्टिकल्स हैं वो कोलाइड ज़्यादा करेंगे एज कंपेयर टू सॉलिड फेस और द हेट्रोजीनियस मिक्सचर हैं, तो उस केस में। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर विच अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। नाउ द इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट ऑल्सो डिपेंड ऑन द रिएक्शन रेट ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल्स। तो जो सॉल्वेंट का नेचर होता है वो भी डिपेंड करता है कि रेट ऑफ द रिएक्शन रेट ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल्स। तो जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं उसका रिएक्शन रेट क्या है उसके हिसाब से हम सॉल्वेंट को चूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, व्हेन सोडियम एसीटेट रिएक्ट विथ मिथाइल आयोडाइड इट गिव्स मिथाइल एसीटेटेड सोडियम आयोडाइड, जो कि यहाँ पे आपका रिएक्शन दिया हुआ है कि सोडियम एसीटेट है और वो मिथाइल आयोडाइड के साथ जब रिएक्ट करता है तो मिथाइल एसीटेट दैट इज CH3CO2 CH3 बनाता है और सोडियम आयोडाइड रिलीज होता है। द अबव रिएक्शन अकर मोर फास्टर इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो ये जो रिएक्शन है, अब इसमें रिएक्टेंट तो है ही आपका, रिएक्टेंट इसमें क्या है आपका मिथाइल आयोडाइड है और आपका सोडियम एसीटेट है, लेकिन द अबव रिएक्शन अकर मोर फास्टर इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज DMF डाई मिथाइल formamide than in methanol, because methanol is able to form a hydrogen bond with CH3CO2 minus but DMF is not possible। तो इस तरीके से हम उसमें सॉल्वेंट को यूज़ करके
डिफरेंट सॉल्वेंट भी जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करता है। नाउ नेक्स्ट वन इज द कैटलिस्ट। Catalyst alter the rate of reaction by changing the reaction mechanism. There are two types of catalyst, namely promoters and poisons, which increases and decreases the rate of reaction respectively. तो catalyst का काम क्या होता है? catalyst का काम होता है कि जो rate of reaction है, the speed of the reaction को चेंज करना, चाहे वो इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। तो वो कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है उसको हम प्रमोटर्स कहते हैं, और वो कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करता है उसको हम पॉइजन्स कहते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। तो आज हमने इसको डिस्कस किया कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। केमिकल काइनेटिक्स में बेसिकली हम पढ़ते क्या हैं, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है और रेट ऑफ रिएक्शन को लिखा कैसे जाता है, और पॉजिटिव और नेगेटिव साइन हम क्यों यूज़ करते हैं, रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव और प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव साइन यूनिट क्या है, और रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो देयर आर 5 फैक्टर्स जो हमने डिस्कस किया। तो अगर इसमें कोई भी डाउट है तो बिल्कुल कमेंट करिएगा, मैं उसको रिप्लाई करूंगा, और इसके आगे के जो टॉपिक हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।